हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसपी फार्मेसी में। बेटा फाइनली एकेटीयू की काउंसलिंग बी फार्मा को लेकर के स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, अपना चॉइस फिलिंग भी आपका ओपन होने वाला है, जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकेटीयू से एफिलेटेड टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, और जब आप लोग अपने चॉइस फिलिंग करोगे, यानी कि जब आप अपना कॉलेज के लिए जो आप अपनी चॉइस फिल करोगे बेटा, है ना, कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद में आपका राउंड रेज होगा। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को पहले से ही आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कल से यानी कि 26 तारीख से आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा चॉइस फिलिंग, यानी कि आपका ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि आपने फीस सारी चीजें वहां पर सबमिट कर दी होगी। उसके बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, और आपने उसको डाउनलोड भी कर लिया होगा। अब आपको क्या है, अपना बेटा चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन में जाना है। मतलब चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन मतलब कि आपने दो क्राइटेरिया तो पास कर लिए, अब आपको चॉइस फिल करनी है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसमें लेना है, क्योंकि आपका सीयूटी का जैसे भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पर आपको अपने चॉइस फिल करनी है। तो अब उन टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में तो आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ एकेटीयू। सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग ऑफ एकेटीयू फॉर बी फार्मा। हमारी जो बी फार्मा की काउंसलिंग है, उसमें चॉइस फिलिंग ये सारी चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, कहां से देखेंगे, ये आप लोग कि ये जा करके डाउनलोड कर लो, यहां से कर लो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वेबसाइट पर जाना है एकेटीयू की, और कैसे क्या करना है वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे बेटा आज के इस वीडियो में। मेरा नाम पुनीत राजपूत, और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से आ जाइए। तो हम लोग बेटा सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि एकेटीयू से टॉप 10 जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा, मैं आपको वन बाय वन करके शो करता चलूंगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर जो दिखाई नहीं दे रहा है तो जस्ट अ सेकंड, मैं एक दो लाइट्स को है ना ऑफ करा देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए बेटा, ये आप लोगों को क्लियरली शो हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, निर्मला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एनजीआई मथुरा सबसे फर्स्ट रैंक पर बेटा हमारा एक कॉलेज है, जो कि हमने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें देखी है, मतलब कि कुछ वेबसाइट्स को चेक किया, उनका डाटा निकाला। यहाँ पर देखिए आप लोग, कोर्स फी कितनी है बी फार्मा के लिए बेटा, एक साल के लिए 1 ईयर फीस कितने बेटा, 1,05,000 रुपए है। ठीक है, कोर्स प्राइस हमारा ये है। प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दी नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। उसके बाद में यूजर रिव्यू रैंकिंग अभी इसकी कुछ भी नहीं है। अगर जो हम लोग बात करें, देखो एनआईआरएफ बेटा, ये एनआईआरएफ क्या है, एक हमारी ट्रस्टेड बॉडी होती है जो ऑल ओवर इंडिया के सभी कॉलेजेस को अलग अलग ब्रांच के बेसिस पर उनकी रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। तो हमने यूपी के, क्योंकि एकेटीयू यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग टॉप 10 कॉलेजेस को एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग निकाला है। और एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग देखिए, सेकंड हमारा नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनआईईटी, ग्रेटर नोएडा में जो है बेटा, इस कॉलेज की जो फीस की बात करें तो 2 लाख रुपए, अप्रोक्स 2 लाख रुपीज पर ईयर है। ओके, प्लेसमेंट की बात करें अगर जो इस कॉलेज की, तो बेटा 5,76,000 यानी 5,76,000 पर एनम से लेकर के बेटा 58 लाख हाईएस्ट पैकेज है। लोवेस्ट पैकेज यानी कि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का कितना है बेटा, 5,76,000 पर एनम। और वही बेटा हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो इस कॉलेज का गया है वो कितना गया है, 58 लाख पर एनम के हिसाब से। वही अगर जो रेटिंग की बात करें तो इस कॉलेज की रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 स्टार में से 7.8 स्टार। रैंकिंग की बात करें तो बेटा ऑल ओवर इंडिया में 42th रैंक यानी कि 42वीं रैंक पर है हमारा ये कॉलेज। ठीक है, अगले हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमआईटी मेरठ, ये मेरठ के अंदर है ना, मेरे तो पास में ही, क्योंकि मैं भी मेरठ से ही हूँ। ठीक है, इसकी थर्ड रैंक है ऑल ओवर यूपी में। ठीक है, अगर जो एक साल की फीस की बात करें तो 1,38,000 के लगभग है बेटा फीस स्ट्रक्चर इसका। और रिव्यू कितना है बेटा इसका, 7.9 आउट ऑफ 10। आगे हम लोग फोर्थ नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो बेटा क्या है बेटा हमारा,
राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RKGIT गाजियाबाद। ठीक है, इसकी फीस 1,35,000 के अप्रोक्स है बेटा, रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज जो है वो कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT, काइट के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बी फार्मा की फीस कितने बेटा, 1,10,000 रुपए, 3.5 लाख से लेकर के 10 लाख, यानी कि 3.5 लाख लोवेस्ट एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितना गया बेटा, 10 लाख का गया। ठीक है, रेटिंग इसकी भी 7 आउट ऑफ 10 है। ओके, आगे बात करते हैं 6th रैंक पर हमारा क्या है बेटा, हमारा AIMT ग्रेटर नोएडा। ठीक है, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बी फार्मा के लिए देखो बेटा, यहाँ पर मेंशन भी है हर एक उसमें। आप लोग कभी ये सोच रहे हो कि सर तो ऐसे लेकर के आगे, बच्चे आप लोग देख भी सकते हो हर एक कोर्स के नीचे मेंशन है ना, बी फार्मा, बी फार्मा, बी फार्मा, और फर्स्ट ईयर है ना, वन ईयर की, यानी कि फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, इसकी क्या है बेटा, हमारी AIMT की फीस कितनी है बेटा, हमारी 1,22,950 रुपीज, यानी कि 1,23,000 के अप्रोक्सी है। अगर जो हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो 5.5 लाख, यानी कि 5,50,000 से लेकर के एवरेज इतना प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, और हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना बेटा, 10,80,000। ठीक है, रेटिंग की बात करें तो बेटा 7.3 है इस कॉलेज की रेटिंग आउट ऑफ 10। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, और आगे बात करते हैं 7th रैंक वाले की। 7th यानी कि PSIT कानपुर बेटा, ये भी कानपुर का ही है, और अभी हम लोगों ने ऊपर भी एक काइट अपना जो था वो कानपुर का देखा था। जो हमारा PSIT है बेटा, हमारा परवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर ईयर की फीस बेटा कितने, 2,39,000 के अप्रोक्स है। अगर जो हम लोग हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 26 लाख का बेटा हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का अभी तक गया है जो, और रेटिंग की बात करें तो 8.2 है आउट ऑफ 10 बेटा इस कॉलेज की रेटिंग। आगे मूव करते हैं 7th रैंक की बात करेंगे बेटा, हमारी 7th रैंक तक हमने बात कर ली, 8th रैंक पर आएंगे ऑल ओवर यूपी में। 8th रैंक किसके बेटा, हमारी सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी कि SITM। ये कहां पर है बेटा, ये भी लखनऊ में है। पर ईयर की फीस 1,38,000 रुपए है, और रेटिंग कितने बेटा, 5.9 आउट ऑफ 10। दैट वाज नॉट गुड, है ना कुछ कमियां होगी, दैट्स वाई, बट ये टॉप 10 में है, तो इस वजह से हम आपके सामने लेकर के आए हैं NIET के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद में 9th नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में क्या बेटा, BBDNIIT, BBDNIIT यानी कि क्या, बाबू बनारसी दास नॉर्थन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, या फिर नॉर्थन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर ईयर की फीस बेटा 68,750 रुपीज है, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है और लोवेस्ट प्राइस है ना। टॉप 10 कॉलेजेस में होना और इतनी कम फीस पर होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर जो हम लोग इसकी रेटिंग की बात करें तो बेटा 7.4 आउट ऑफ 10, रेटिंग भी कुछ खराब नहीं है। ओके, अगर जो आपको लोवेस्ट फीस पर आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हो तो आप लोग चॉइस फिलिंग में इसको डाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अगले नंबर पे हम लोग बात करते हैं टॉप 10 नंबर पे, जो 10वें नंबर पे आ जाता है हमारा, कौन है बेटा, ये दोनों कॉलेजेस हमारे मेरठ के ही हैं टॉप 10 में। ठीक है, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा MIT, वो बेटा MIET था, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये MIT है, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर ईयर की फीस 83,000 है, और रेटिंग बेटा 10 में से 8.2, यानी कि 8.2 आउट ऑफ 10 है, अच्छी रेटिंग है, और प्राइस भी एक तरीके से रीजनेबल ही है, 1 लाख से नीचे ही है। उसके बाद में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेरठ, ये सभी के सभी कॉलेजेस बेटा आसपास में, अगर जो ये वीडियो कोई मेरठ वाला बच्चा देख रहा है यानी कि गांव देहात से, तो बेटा ये तीनों के तीनों कॉलेजेस आपको एक के बाद एक ही मिल जाएगा। तो अगर जो आप विजिट करना चाहते हो तो आप लोग जा करके देख भी सकते हो। ठीक है, अभी उसके लिए भी रीजन बताऊंगा कि क्या है बेटा वो। ठीक है, इसकी हमारी जो BIT है बेटा, इसकी 1 साल की फीस 96,000 रुपीज है, और 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छी हैं। ये टॉप 10 कॉलेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए बेटा। ठीक है, अब ये कॉलेजेस वाली बात खत्म हो गई, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा लाइट को अपनी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, टॉप 10 कॉलेजेस हो गए। अब टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में तो हमें पता लग गया, सर आपने बता दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया सर, बट हम लोग जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन है, और आपने तो ये टॉप 10 बता दिए, अब कोई मेरठ में है सर, कोई लखनऊ में है, बट मैं सर आगरा से हूँ, है ना, तो मैं आगरा के ही कोई कॉलेज देखना चाहता हूँ, तो उसको कैसे देखूं? और सर मेरे आगरा में कौन कौन से कॉलेजेस AKTU से एफिलेटेड हैं, उनके बारे में कैसे पता करूं? ये सारी चीजें, या फिर आप आगरा से हो बेटा, मथुरा से हो, आप यूपी के किसी भी
डिस्ट्रिक्ट से हो तो सर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को कैसे देखूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज कौन सा एकेटी से एफिलेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, कैसा वो दिखता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर कहां से मिलेगा। तो बेटा देखो ये सारी चीजें आप लोगों को एकेटीयू की वेबसाइट पर मिल जाएगी और जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अब मैं इसके पीछे के पहले आपको रीजन बता दूं कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं। देखो बच्चे, अब आपका क्या होगा बेटा, आपका चॉइस फिलिंग वाला सेक्शन ओपन होगा। अब आप अगर जो अपने आसपास के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जिनकी भाई फीस अगर जो लो हुई तो हम उसमें भी एडमिशन ले लेंगे, है ना, क्योंकि फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज आप फिर पूरे यूपी में कहीं भी चले जाओ, 2 लाख रुपए वाला भी पर ईयर का कॉलेज है, 2.5 लाख वाला भी है। तो बेटा अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लूं एडमिशन, तो उसके लिए बेटा क्या है कि एकेटीयू ने जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो वहां पर अपने पोर्टल पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको चॉइस फिलिंग से पहले ही अपने वो सारे के सारे कॉलेजेस बेटा देख सकते हो। उस कॉलेज को जाकर के एक बार विजिट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर जो आपने चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज डाल दिया और वो कॉलेज बाद में अच्छा नहीं निकला, तो फिर तो हमारा क्या है, सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है ना। तो आपकी 26 से लेकर के बेटा 29 या 30 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग का सेक्शन ओपन रहेगा। तो यानी कि 25 को आज वीडियो आप देख लोगे, 26, 27, 28 यानी कि लगभग 3 से 4 दिन आपके पास रहेंगे कि आप उस कॉलेज में जा सकते हो, है ना, जो भी आपको विजिट करना है। और उसमें बेटा आप देख सकते हो कि किस प्रकार का कॉलेज है, उस कॉलेज से बात कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते बेटा सीधा एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप लोग अपने फोन में कैसे कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने आसपास का कॉलेज सर्च कर सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, सारी चीजें कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ जल्दी से बेटा। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये मैंने क्या किया हुआ है, एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पहले से ही करके रखी है ओपन। अब आप लोगों को अगर जो एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको बस सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करना है बेटा, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में वहां पर लिखना है aktu.ac.in, है ना। तो वहां पर आपको एक वेबसाइट सबसे ऊपर एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके एक लिंक आएगा, एक कैचे आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बेटा वहां से आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर आप फोन में कहीं पर भी एकेटीयू की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया कि आपको कॉलेजेस कैसे चेक करने हैं, तो आपको जस्ट बेचा सिंपली, ये तो आपकी होम स्क्रीन पर जब बिल्कुल ऐसे आओगे, अपनी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। देखो इस तरीके से आपका यहाँ पर हमारे चांसलर दिख जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी, ये अलग अलग फोटोज आप लोगों को दिख जाएंगी। बट इन फोटोज को तो अभी हमें देखना नहीं है, कोई बात नहीं, फोटोज लगी हुई है। हमें जरूरत है बेटा, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा यहाँ पर ये लिखा है KYC, ये इस पर क्लिक करना है। जो आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना बेटा KYC, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करना है बच्चे, क्लिक करना है। चलिए क्या कर लेते हैं, इस KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, अब बेटा ये तो मैंने डेस्कटॉप साइट पर खोला हुआ है, आप अगर जो फोन में खोल रहे हो तो शायद ये आपको क्या है, इन फोटोज के ऊपर दिख जाए या फिर इन फोटोज के नीचे दिख जाए, बट दिखेगा ऑप्शन ऐसा ही, और दिखेगा जरूर। ठीक है, आप जैसे ही KYC पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बेटा इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, है ना। APJ अब्दुल कलाम सर हमारे हैं, प्रणाम इनको। ठीक है, इनके जो थॉट्स हैं यहाँ पर रन होते रहते हैं, बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से इंटरफेस बनाया हुआ है एकेटीयू ने। देखे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू, है ना। आपको पहले सपनों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी तो सपने पूरे कर पाओगे। चलिए, ये तो इनके बारे में बात हो गई बेटा, ये इनके थॉट्स है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑल इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिलेक्ट है, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है बेटा ऑल लोकेशन, अभी ये वाला ऑप्शन कहां पर है बेटा, ऑल लोकेशन पर है। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या है, अपनी लोकेशन यहाँ पर सर्च करनी है। जैसे आप आगरा से हो, मथुरा से हो, कहां से हो, तो यहाँ पर जैसे मैं अभी मेरठ से हूं, तो मैं क्या सर्च करता हूँ, यहाँ पर मेरठ के बारे में देखता हूँ, जरूर मिलेगा, और आपका आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या देख लेते हैं, देखो ये रहा मेरठ, मैंने यहाँ पर मेरठ को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बेटा कॉलेज किस टाइप का देखना है, गवर्नमेंट एडेड देखना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट देखना है, सेल्फ फाइनेंस जो है ना, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस को देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल टाइप के कॉलेजेस को देखते हैं, है ना, सभी तरीके के कॉलेजेस को देख लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, प्राइवेट भी आ जाएंगे। इसके बाद में आपको कोर्स सिलेक्ट करना है।
अब कोर्स हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेटा, ऑब्वियसली बी फार्मा। हम लोग यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, बी फार्मा। ठीक है, हम लोगों ने बी फार्म सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ऑल ब्रांचेस में हम लोग क्या करना है बेटा, बैचलर ऑफ फार्मेसी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कोई यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा भी नहीं। और फिर जस्ट आपको क्या करना है बेटा, सर्च पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करोगे तो बेटा आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलेटेड है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलेटेड हैं, वो सभी के सभी की लिस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से बेटा ओपन होकर के आ जाएगी। जैसे मैं मेरठ के अंदर कॉलेजेस की बात करूं तो देखो बेटा हमारा क्या है, ABSS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, है ना। इसके देखो लोकेशन क्या है बेटा, सलानपुर मवाना रोड मेरठ, और इसका पिन कोड भी लिखा है। कोर्स कौन सा हमने सिलेक्ट किया था, बैचलर ऑफ फार्मेसी, और कैटेगरी कौन सा बेटा, ये प्राइवेट कॉलेज है। कैसी कैटेगरी बेटा, प्राइवेट कॉलेज है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली नहीं शो हो रहा है, चलिए अब क्लियरली शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो हर एक कॉलेज की बेटा वेबसाइट का लिंक भी दिया है। आप लोग अगर जो यहाँ पर देखो वेबसाइट का लिंक भी दिया है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक कॉलेज का ओपन भी करके दिखा दूंगा कि वेबसाइट का लिंक करके कि कैसे कैसे क्या रहता है। ठीक है, अभी देखो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, है ना, इसके बारे में भी हम लोगों ने टॉप 10 कॉलेजेस में बात की थी, BIT के बारे में। उसके बाद में द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ, इसकी लोकेशन क्या है बेटा, हमारी सरदना रोड मेरठ के पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से, है ना, कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज मेरठ, है ना, KIRA इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमारा LTR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मेरठ, है ना, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टॉप 3 में था बेटा ये, MIET। ओके, उसके बाद में मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT टॉप 10 में था ये भी। ठीक है, उसके बाद में NGI कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो देखो मेरठ के जितने भी बेटा कॉलेजेस हैं यहाँ पर सभी के सभी कॉलेजेस आ जाएंगे, और उनके नीचे देखो कैटेगरी भी लिखी है बेटा, हम लोग किसके लिए, बैचलर फार्मेसी के लिए सर्च किया है ना। और देखो लोकेशन भी लिख गई, वेबसाइट के सारी चीजें। अब जैसे मान लो मैं किसकी, MIT की वेबसाइट ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ गई MIT की वेबसाइट, MIT मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NGI आ गया, ये रहा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इसी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, या फिर MIET की करें, MIET की कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, टॉप 3 में था। अब जैसे मैं इसकी इस लिंक पर क्लिक करता हूं, है ना, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, MIET की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बेटा ओपन हो गई। ठीक है, MIET की देखिए यहाँ पर क्या है, सारी की सारी डिटेल अब आपको इस वेबसाइट पर आप लोगों को बेटा देखने को मिल जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज रिगार्डिंग आपको सोशल सर्विसेज क्या है इन लोगों की, है ना, इनकी फैकल्टीज कैसी है, एडमिशन के रिगार्डिंग, मीडिया, एकेडमिक, ये सारी की इंफॉर्मेशन अब आपको वेबसाइट पर, क्योंकि अब आपको कॉलेज की वेबसाइट मिल गई, यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इन्होंने कोई अभी MIT ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया होगा, वो यहाँ पर ये आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग जिस भी कॉलेज की बेटा देखना चाहते हो, आप चाहे किसी भी कॉलेज की देखना चाहते हो, उसी कॉलेज की लिंक पर नीचे क्लिक कीजिए और उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करूं तो इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बेटा क्या कर सकते हो, अपना कॉलेज जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, है ना, किसी ने अगर जो बता दिया कि भाई MIT बढ़िया है, भाई क्यों बढ़िया है, क्यों बढ़िया है, वो क्यों अच्छा है भाई, वो मैं क्यों मानूं, पहले मैं कॉलेज को देखूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ड्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात करूं, अब देखो ये ड्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। अब देखो यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, गैलरी में जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की लैब्स हैं, कैसा दिखता है कॉलेज, है ना। देखो आप लोग इस तरीके से सारी चीजें पहले से बेटा रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि भाई एक दिन का तो खेल है नहीं, पूरे की पूरी डिग्री का सवाल है। आप लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे, अब कैसा कॉलेज है, कैसा दिखता है, कहाँ है, कैसी लोकेशन है, प्रैक्टिकल्स होते हैं नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सेशनल एग्जाम चल रहा है, ये लैब वर्क चल रहा है, स्टूडेंट यहाँ पर लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, कॉलेज की वेबसाइट पर, है ना, जा करके आप लोग सारी चीजों को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कॉलेज में अगर जो एडमिशन लोगे, ठीक है बच्चे, आप अगर जो कॉलेज में एडमिशन लोगे तो बेटा आप लोगों को सर्च कर करके ही एडमिशन लेना है। अभी आपके पास 3 से 4 दिन है, तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हो और बेटा अपना एडमिशन तभी लेना। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पता लगा फिर 4 साल के लिए फंस गए। ओके बेटा,
तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा जरूर से जरूर। और आप लोगों का कल से यानी कि 26 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जो आप लोगों को क्या करना है, अपना कॉलेज सिलेक्शन वाला पोर्शन है ना, वो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, तो आप लोग अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। आप लोग 26 से लेकर के 29 या 30 तारीख तक चलेगा, तब तक आप एक दो दिन में अपने कॉलेज को फाइनल कर लो। अपने आसपास का जो कॉलेज है उससे कॉन्टेक्ट कर लो, डिटेल्स पूछ लो, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसा क्या रहेगा, और उसके बाद में अपना एडमिशन के लिए उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा। तो होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और कोई और इश्यू अगर जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आ रहा है तो आप लोग उसके रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं या तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर आपको रिप्लाई के तौर पर दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, और जल्दी से फार्मेसी में एडमिशन ले लो फिर, क्योंकि कि बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। ओके बेटा, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दो। बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच।